Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this Astonic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. Hello engineers, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2, 2.5, 3 and 4 BHK क्या होते हैं। हम जनरली सुन तो लेते हैं 2 BHK मतलब 2 बेडरूम होगा, 1 हॉल होगा और एक किचन होगा, बट हम कभी उस बात को नोटिफाई नहीं करते कि इस 2 BHK में कितना स्क्वायर फीट एरिया स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसी के बारे में जानेंगे सो दैट हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है वो एनहांस हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर्स, कोई भी फ्लैट या हाउस को खरीदने से पहले एक नॉर्मल अगर पर्सन की मैं बात करूं तो वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेडरूम, टॉयलेट, अदर रूम जिनके साथ स्पेसिफिक साइजेस को डिनोट किया गया हो। एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता कि कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। उसे बस ये पता है कि उसे रूम्स कितने मिलने वाले हैं, उसे टॉयलेट कितने अटैच होंगे, स्टडी रूम्स है या नहीं है, डाइनिंग हॉल है या नहीं है, ड्राइंग रूम है या नहीं है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी रीड आउट फर्स्ट फॉर यू। We would pay attention to how many bedrooms, toilet and other rooms are there. That's what actually the term BHK denotes. कि BHK के सिंपल सेंस से एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं तो वो क्या समझता है, उसके लिए तो बेडरूम, टॉयलेट, अदर रूम, ड्राइंग हॉल, डाइनिंग रूम ये कितने हैं, कितने स्पेसिफिक साइज हैं, उसे इनसे ही मतलब होता है। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स। नाउ अब बात करें BHK, उसकी फुल फॉर्म क्या है? बेडरूम, hall and kitchen. Let me read out some more specification about the BHK. BHK is nothing but a short form of bedroom, hall and kitchen. It is a notation real estate experts use to identify the type of flat. Now, when you see a 1 BHK flat, it means that the flat has 1 bedroom, 1 hall, 1 kitchen. According to the flat, it will be denoted as 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 2.5 BHK, 1 RK and 4 BHK. इंजीनियर्स, आपने 1, 2, 3, 4 BHK के बारे में तो सुना ही होगा। 2.5 BHK क्या है? ये एक नई टर्म है जो आप आज सीखेंगे। उसी के साथ साथ व्हाट इज RK, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। इंजीनियर्स, कोई भी फ्लैट या हाउस परचेज करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसे स्पेस कितना मिलेगा। सो देयर इज नो रूल दैट यू शुड बिल्ड एज पर द स्टैंडर्ड साइज। हर घर का स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कभी कभी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। सपोज 1000 स्क्वायर फीट का कोई एरिया है तो उसमें कोई पर्सन 3 रूम बना सकता है, कोई पर्सन 2 रूम बना सकता है, या कोई पर्सन ऐसा है जो 1 हॉल और 1 किचन के साथ ही उसे एंड कर दे। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन वंस रिक्वायरमेंट एंड देयर स्पेसिफिकेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंजीनियर्स, अब जानते हैं व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय नोटेशन डिटेल। अब आप इंजीनियर जैसे कि स्लाइड्स में देख सकते हैं, नोटेशन, उसके साथ स्टैंडर्ड साइज और BHK फुल फॉर्म एक्सप्लेनेशन, इन तीनों को ही एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स मी रीड आउट वन बाय वन फॉर यू। सबसे पहला नोटेशन है अपना 1 BHK। अब 1 BHK में जो स्टैंडर्ड साइज जो कैटेगराइज की गई है वो है 400 to 500 स्क्वायर फीट। अगर 400 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में आपकी प्लॉट साइज या फ्लैट साइज है तो उसे आप 1 BHK में कैटेगराइज करेंगे। अब उसमें भी क्या क्या होगा? 1 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन। एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। ये टिपिकल फ्लैट जिसकी स्टैंडर्ड साइज 400 to 500 स्क्वायर फीट के बीच में है, उसके लिए 1 BHK को नोटिफाई किया गया। लेट्स रीड द सेकंड नोटेशन। सेकंड नोटेशन है अपना 2 BHK। अब 2 BHK का जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितनी होनी चाहिए? 850 to 1000 स्क्वायर फीट। 850 से 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपकी प्लॉट या फ्लैट की साइज है तो उसे आप किस में डिनोट करेंगे? 2 BHK में, जिसमें आपके 2 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा और एक किचन होगा। अब इंजीनियर्स, इन बेडरूम को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 बेडरूम है, सो फॉर द 1 बेडरूम यू कैन गो विथ 1 मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट एंड सेकंड वन इज योर नॉर्मल बेडरूम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड नोटेशन। थर्ड नोटेशन है अपना 3 BHK। अब 3 BHK में स्टैंडर्ड साइज क्या नोटिफाई कर रखी है? 1200 to 1500 स्क्वायर फीट, 1200 से 1500 स्क्वायर फीट। प्लॉट साइज अगर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आपको 3 BHK जनरली ऑप्ट करना चाहिए। इसमें 3 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा और एक किचन होगा।
अब जैसा कि इसके प्रीवियस 2 BHK में हमने जाना कि बेडरूम को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 बेडरूम है तो हमने 2 बेडरूम को मास्टर बेडरूम में कैटेगराइज कर दिया विद अटैच टॉयलेट एंड 1 बेडरूम इज फॉर योर नॉर्मल यूजेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंजीनियर्स, द नेक्स्ट नोटेशन वी हैव 4 BHK। अब 4 BHK में जो स्टैंडर्ड साइज है वो 2200 स्क्वायर फीट के अबव होनी चाहिए, 2200 स्क्वायर फीट। अगर 2200 स्क्वायर फीट से अबव है तो वो आप किस में कैटेगराइज करेंगे? 4 BHK में। 4 BHK में आप देख सकते हैं 4 बेडरूम है, 1 हॉल है और 1 किचन है। उसमें से भी आप बेडरूम को कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, जिसमें आप 3 मास्टर बेडरूम दे सकते हैं विद अटैच टॉयलेट और 1 आपका नॉर्मल बेड हो सकता है। हॉल और किचन तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। Our next notation is 2.5 BHK। जो हमने इनिशियल टर्म के बारे में जाना था कि व्हाट इज 2.5, तो उसी के बारे में चलिए जानते हैं। 2.5 BHK हैविंग द एरिया अबव 950 स्क्वायर फीट। अब 2.5 में 2.5 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन दिया। अब इस 2.5 बेडरूम कैसे पॉसिबल है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इसमें जो 2 बेडरूम हैं वो आपके स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे और 0.5 रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है उससे कम साइज का आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, इन टर्म्स ऑफ योर स्टोर रूम और इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी रूम। सो जो स्टैंडर्ड साइज है बेडरूम की उससे कम साइज का अगर आप रूम बना रहे हो उसके लिए नीड आउट क्या किया गया? 0.5। सो इन फ्यूचर इंजीनियर्स कहीं भी आपको अगर नोटिफाई करने को मिलता है कि 2.5 3.5 BHK मुझे बनाना है तो आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ये 0.5 को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये किन रूम और किन यूटिलाइजेशन के लिए 0.5 को यूज में लिया गया है। नेक्स्ट इंजीनियर नोटेशन भी है 1 RK। 1 RK ये भी नई टर्म है, उसके बारे में भी जानते हैं। 1 RK में जो स्टैंडर्ड साइज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 400 से 500 स्क्वायर फीट और इसमें क्या है? 1 रूम और 1 किचन है। इंजीनियर्स, आज आप देख सकते हैं मॉडर्न डे टाइम में जितने भी यूट्यूबर हैं वो जनरली किस प्रॉपर्टी को ऑप्ट करते हैं? वो 1 RK को ऑप्ट करते हैं। 1 RK में क्या? एक आपका रूम है और एक आपका किचन है। रूम में आप स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मल जो शॉप्स है जो डेली डे रूटीन में काम आती है, इफ यू टॉक अबाउट द फोटोग्राफी शॉप, वहां भी 1 RK को ही ऑप्ट किया जाता है जिसमें एक रूम और एक किचन मोर देन सफिशिएंट होता है। और 1 RK में प्राइवेसी वॉल्स नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट को छोड़ के आपकी कहीं भी प्राइवेसी वॉल्स नहीं होती। द नेक्स्ट वी हैव 2 BHK 2T। 2 BHK 2T क्या है उसे जान लेते हैं। इसमें जो आपकी जो साइज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? अबव 1000 स्क्वायर फीट। इसमें क्या होंगे? 2 बेडरूम होंगे, 1 हॉल होगा, 1 किचन होगा और 2 टॉयलेट होंगे। तो आपके 2 बेडरूम के साथ साथ 2 टॉयलेट को भी एसोसिएट किया गया है विद द स्पेसिफिक साइज मोर देन 1000 स्क्वायर फीट इन एरिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ इंजीनियर्स, आवर लास्ट 2 टाइप्स ऑफ नोटेशन है। फर्स्ट वन है 3 BHK 2T, जिसकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए? अबव 1350 स्क्वायर फीट, 1350 स्क्वायर फीट से अबव है तो 3 BHK 2T में आप उसे कैटेगराइज करेंगे, जिसमें आपके 3 बेडरूम होंगे, 1 हॉल होगा, 1 किचन होगा अलॉन्ग विद 2 टॉयलेट। अब जैसा कि आपको पता है आप बेडरूम को मास्टर रूम में भी चेंज कर सकते हैं। हर मास्टर रूम के साथ एक कॉमन टॉयलेट अटैच किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस रूम को किस वे से यूटिलाइज करते हैं, दैट कंप्लीटली योर चॉइस। एंड द लास्ट नोटेशन वी हैव 3 BHK 3T, जिसका जो ओवरऑल एरिया है वो अबव 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट के अबव का अगर आपका फ्लैट एरिया है तो उसे आप 3 BHK 3TT में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें आपके 3 बेडरूम होंगे, 1 हॉल होगा, 1 किचन होगा अलॉन्ग विथ 3 टॉयलेट्स। अब बेडरूम का आप मास्टर बेडरूम में चेंज कर सकते हैं विथ 3 कॉमन टॉयलेट्स। सो इंजीनियर्स, होपफुली अब आपको पता चला होगा कि कैसे 0.5 का नोटेशन अगर कहीं आपको दिखता है उसे आप कैसे नोटिफाई करेंगे। अगर आपको 1 RK का कंसेप्ट कहीं मिलता है तो उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली दिस वीडियो इज वेरी मच यूजफुल टू यू। In the next video, we will bring more knowledgeable and educational content like this. If you like this video, then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.